कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे से समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही आपको बता दें हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका समाज विज्ञान पेपर वो पूरा पूरा आ चुका, ठीक है। और पेपर देने से पहले आपको पूरा रट लेना, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सकें। तो चलिए जो आपका समाज विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर, ठीक है, स्टूडेंट देख लीजिएगा। आपका यहाँ पर आता, ठीक है, पहला सही विकल्प आता किसानों की बस्तियों को कहा जाता था। तो आपका यह था घर, और बी था आपको मोहल्ला, और सी था आपका और डी था गांव। तो यहाँ पर किसानों की बस्तियों को कहा जाता था, तो इसका आंसर आपका उर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आता निम्न में से एक मंगोल शासक था। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता पुलकेशिन द्वितीय, बी था आपका चंगेज खान, और सी था आपका, ठीक है, अरंगपाल, और आपका डी था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर ये निम्न में से एक मंगोल शासक था, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर चंगेज खान हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है पृथ्वी सबसे भीतरी परत है। तो आपका यह था प्रॉपर्टी, बी था आपका करोड़, और सी था मेंटल, और डी था सेल। तो यहाँ पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, तो इसका आंसर आपका करोड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा आता हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। तो आपका यह था भेदभाव, बी था समानता, सी था आपका जातिवाद, और डी था ऑप्शन आता निरंकुशता। तो जो आपके यहाँ पर ये हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है, तो इसका आंसर आपका समानता हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता, ठीक है, 5वां विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं। तो आपका यह था अध्यक्ष, बी था आपका महापौर, और सी था आपका सांसद, और डी था आपका विधायक। तो इसका आंसर आपका विधायक हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके जो सही विकल्प यानी बहुविकल्पी प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली हुई। पहले का आंसर आपको रहेगा, दूसरे का आंसर आपका चंगेज खान, तीसरे का आंसर आपका करोड़, और चौथे का आंसर आपका समानता, और 5वें का आंसर आपका विधायक। अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो निर्देश आता नीचे दिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर 6वां तक कावेरी डेल्टा में डॉट डॉट नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, ठीक है, मुट्टेरियार। इसका आंसर आपका यहाँ पर, इसका आंसर आपका हो जाएगा मुट्टे, ठीक है, मुट्टेरियार। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है, 6वें का, ठीक है, मुट्टेरियार। फिर आपके यहाँ पर आता 7वां आग्नेय सेल को डॉट डॉट सेल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ प्राथमिक हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता, ठीक है, 8वां डॉट डॉट राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर राज्यपाल रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर यहाँ पर राज्यपाल हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर 9वां था लड़की लड़कियों में लिंग भेद के चलते लड़कों को खेलने के लिए, ठीक है, खेलने के लिए खुला मैदान। इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर खुला मैदान, ठीक है, यहाँ पर खुला मैदान है। तथा लड़कियों को घर के काम, ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा घर के काम दी जाती है। तो इसका आंसर आपका घर के काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो आपका इसका आंसर रहेगा आपका खुला मैदान, और इसका आंसर आपका रहेगा घर के काम, ठीक है। यह आपका पूरा यहाँ पर 9वां रेगिस्तान है। फिर आपका 10वां था भारत में डॉट डॉट वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। तो भारत में यहाँ पर 10 वर्ष के बाद, ठीक है, यहाँ पर 10 वर्ष के बाद वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 6वें का आंसर मुट्टेरियार, और 7वें का आंसर प्राथमिक, 8वें का आंसर आपका राज्यपाल, और 9वें का आंसर आपका खुला मैदान, ठीक है, और यहाँ पर घर के काम, ठीक है। 10वें का आंसर आपका 10 रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके अतिरिक्त उत्तर प्रश्न आते हैं, प्रश्न 11 से 16 तक। तो निर्देश आता नीचे दिए प्रश्न का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता चोल वंश द्वारा सत्ता किस प्रकार प्राप्त की गई थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 11वें क्वेश्चन का आंसर चोल वंश ने सत्ता, युद्ध और विजय के माध्यम से प्राप्त की थी। ये आपके 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका जो है यहाँ 12वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख कुतुब मीनार की दीवारों पर उत्कीर्ण अभिलेख किस भाषा में है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा फारसी और अरबी भाषा में है, ठीक है। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, वर्तमान राज्यों के आधार पर गौंड जनजाति के लोग कितने राज्यों में निवासरत है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 13वें का आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। आपका प्रश्न ऊपर लिखा है और ये आपको उत्तर दिया गया है, ठीक है, नीचे। अब चलिए आपका यहाँ पर 14वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 14वां आता है, ठीक है, ठंडी व गर्म महासागरीय जलधाराओं के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी यहाँ पर ठंडी जलधारा रहेंगी वो आपकी कनारी
और लेब्राडोर। ठीक है, फिर आपकी गर्म जलधारा हो जाएगी गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो। ठीक है, ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आता है, जो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। आपका 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया रोजा पार्क्स कौन थी। तो इसका जो आंसर रहेगा आपके यहाँ पर, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका इसका आंसर रहेगा रोजा पार्क्स एक अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थी जिन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन में योगदान दिया। ठीक है, आपका आंसर हो जाता है। फिर आपका आता सुलेमान सुल्तान का स्वप्न कहानी किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर सुल्तान का स्वप्न कहानी। ठीक है, यहाँ पर बेगम रोकैया द्वारा लिखी गई। ठीक है, बेगम रोकैया द्वारा। ये आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ आते लघु उत्तर प्रश्न आते 17 से 22 तक। तो निर्देश आता है नीचे दिए प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 7वां आता मुगल प्रशासन में जमींदारों की क्या भूमिका होती थी। तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, जमींदार मुगल प्रशासन में कर एकत्र करते थे और स्थानीय शासन में मदद करते थे। वे सैनिक उपलब्ध कराते और समाज के लिए कृषि व्यवस्था बना रखते थे। ठीक है, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 18वां आता रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालने पड़ी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा रानी दुर्गावती ने अपने पति राजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद गढ़कटंगा की बागडोर संभाली ताकि राज्य की रक्षा की जा सके और मुगल आक्रमणों का सामना किया जा सके। यह आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, मानव अपने पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा मानव पर्यावरण में औद्योगिकरण, वनों की कटाई, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन में बदलाव कर रहे हैं। ठीक है, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, सेल किसे कहते हैं, सेलों के प्रकार लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका जो इसका आंसर रहेगा आपका आग्नेय सेल। ठीक है, फिर आपके दूसरी हो जाएगी औषधि सेल और तीसरी रहेगा आपकी रूपांतरित सेल। ठीक है, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर है। आप यहाँ पर सेल पृथ्वी की ठोस परत होती है। ठीक है, इसके 3 प्रकार हैं, आग्नेय सेल, औषधि सेल और रूपांतरित सेल। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 21वां सरकार द्वारा नागरिकों से कर टैक्स क्यों लिया जाता है। तो इसका आप 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। कर सरकार द्वारा विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा के लिए लिया जाता है। फिर आपका जो यहाँ पर 22वां आता है, ठीक है, 22वां आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रेस वार्ता से क्या आशय है। तो इसका आंसर रहेगा प्रेस वार्ता एक ऐसी बैठक है जिसमें अधिकारी, नेता या संगठन पत्रकारों को सूचना या घोषणा देते हैं। फिर चलिए आपके यहाँ पर लघु उत्तर प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके द्वितीय उत्तर प्रश्न आते हैं, ठीक है, 23 से 26 तक। तो 23वां आता मध्यकाल के इतिहास को जानने हेतु स्रोतों के बारे में लिखिए। तो चलिए आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास के स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद करना है। फिर आपका यहाँ पर 24वां आता है, ठीक है, भूकंप से बचाव की तैयारी के संबंध में लेख लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर आता, ठीक है, 25वां पवन किसे कहते हैं, पवनों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, उनका वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा, ठीक है, पवन वायुमंडल में हवा के बदलाव, दबाव के अंतर के कारण होने वाली गति है। पवन 3 प्रकार की होती है, स्थानीय पवन, लू फैन और आपके स्थायी पवन, ठीक है, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन और आपकी ऋतु परिवर्तनशील पवन मानसून हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 26वां आता है घरेलू काम करने वाली महिला। ठीक है, मेलानी ने अपने अनुभव में किन बातों को बताया है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। मेलानी ने बताया है कि घरेलू काम करने वाली महिलाओं को कम वेतन, लंबे कार्यघंटे और समाज में कम सम्मान मिलता है। उसके साथ अक्सर भेदभाव होता है और उन्हें अन्य सुविधाएं नहीं मिलती। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आप यहाँ पर पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।